नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमयी यात्रा में, जहां आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई थी और इसके बनने के पीछे के वैज्ञानिक और वैदिक दोनों आधारों को भी देखेंगे। हमारा ब्रह्मांड अनंत, असीम और रहस्यमय है। मनुष्य ने सदियों से इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश की है, लेकिन हर खोज हमें एक नए रहस्य के सामने ला खड़ा करती है। आज का विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हर क्षण, हर दिशा में, अरबों प्रकाश वर्षों से, और आगे भी फैलता रहेगा। ये विचार जितना आधुनिक लगता है उतना ही प्राचीन भी है, क्योंकि हमारे वेदों और उपनिषदों में इसी विस्तार का संकेत हजारों वर्ष पहले दर्ज किया गया था। ऐसा मानो आधुनिक वैज्ञानिक जो आज सुपर कंप्यूटर और टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं, उसका बीज ऋषियों ने ध्यान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से पहले ही देख लिया था। वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत ध्वनि से हुई थी, उस मूल स्पंदन से जिसे नाद कहा गया है। उपनिषद कहते हैं कि ओम वह प्रथम कंपन यानी नाद था, जिसने शून्य को भंग किया था और ब्रह्मांड के अस्तित्व की शुरुआत की थी। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल ऊर्जा विस्फोट से हुई, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह एक कॉस्मिक वाइब्रेशन था, बात 415 है, ठीक वैसा जैसा वेद बताते हैं, बस भाषा अलग है, सत्य एक ही है। जिसे वेद कहते हैं कि नाद ब्रह्म, और उसी को विज्ञान कहता है प्राइमोर्डियल क्वांटम वाइब्रेशन। विज्ञान और वेदों में यह समानता किसी संयोग से नहीं है, बल्कि वेदों में बहुत सारे ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें विज्ञान आज भी खोजने की कोशिश कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक वेद का हिरण्यगर्भ कहता है कि सृष्टि से पहले केवल एक स्वर्णिमंड विद्यमान था। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक विचार जैसा है। विज्ञान भी कहता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यंत उष्ण, चमकते हुए प्लाज्मा के गोले के समान था। ये वैसा ही है जैसा हमारे वेद में लिखा है, ठीक स्वर्णिमंड जैसा। ऋषियों ने इसे विस्तारशील बताया है, ये स्थिर नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि बिग बैंग के बाद एक क्षण में ब्रह्मांड अकल्पनीय गति से फैला, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। यहाँ भी वेद और विज्ञान एक दूसरे से मिलते नजर आते हैं। हमारे वेद में लिख नासदीय सूक्त वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि से पहले ना सत था ना असत था। आधुनिक विज्ञान भी बिग बैंग से पहले की अवस्था को ठीक इसी तरह व्यक्त करता है कि बिग बैंग से पहले न समय था, न स्थान, न पदार्थ, न प्रकाश था। सूक्त कहता है कि एक अदृश्य उष्ण शक्ति ने सृष्टि को जन्म दिया। ये शक्ति क्या थी? विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी कहता है, वेद इसे तपस, ऊर्जा या दिव्य शक्ति कहते हैं। भले नाम अलग हों, तात्पर्य वही है कि ब्रह्मांड एक सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु से उत्पन्न हुआ था। आधुनिक विज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड के फैलने का कारण है डार्क एनर्जी। ये एक रहस्यमय ऊर्जा है जो स्पेस को बाहर की ओर धकेल रही है। स्पेस खाली जगह नहीं है, बल्कि एक फैलने वाली चादर है। जितनी दूर कोई गैलेक्सी है, वो उतनी तेजी से वो हमसे दूर जाती है। वेदों में भी यही कहा गया है कि ब्रह्म अपने ही विस्तार से सृष्टि को फैलाता है। एक तरफ वैज्ञानिक इसे कहते हैं स्पेस एक्सपेंस, दूसरी तरफ वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार होता है। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक ही ब्रह्मांड को समझ रहे हैं। पुराणों और वेदों में ब्रह्मांड को चक्रीय बताया गया है। वेदों के अनुसार पहले सृष्टि की रचना होती है, फिर वो स्थिति में आता है और अंत में प्रलय हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी इन्हीं 3 मॉडल को देता है। ब्रह्मांड अनंत तक फैल सकता है, संकुचित होकर बिग क्रंच बना सकता है, या तेजी से फैलते फैलते टूट सकता है। ये आश्चर्यजनक मेल बताता है कि ऋषियों ने प्रकृति के चक्र को सिर्फ दार्शनिक रूप में नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक प्रोसेस के रूप में भी समझा था। विज्ञान आज इस चक्र को गणितीय समीकरणों से समझ रहा है। हमारे वेदों ने उसे बहुत पहले ही समझ लिया था। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आज भी अंतरिक्ष में मौजूद है। ये वही अवशिष्ट ऊर्जा है जो बिग बैंग के बाद बची थी। नासा इसे यूनिवर्स की पहली आवाज कहता है, वेद इसे नाद कहते हैं। विज्ञान इसे माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहता है, वेद इसे प्राइमोर्डियल साउंड कहते हैं। ये सिमिलैरिटी बताती है कि दोनों बिल्कुल अलग मार्गों से, लेकिन एक ही परम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वेदों में ब्रह्मांड को अनंत बताया गया है, पुराणों में इसके असंख्य लोक हैं। विज्ञान कहता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है, और उसके बाहर अनगिनत यूनिवर्सेस हो सकते हैं। वेदों में अनेक ब्रह्मांड का उल्लेख मिलता है, यानी मल्टीवर्स की अवधारणा सत्य है। आधुनिक विज्ञान भी मल्टीवर्स थ्योरी देता है। ऐसी समानताएं दिखाती हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों ने ब्रह्मांड को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा था। ऋषियों ने ब्रह्मांड को केवल देखा ही नहीं, बल्कि अनुभव किया था। लेकिन विज्ञान उसे केवल मापता है। एक रास्ता भीतर जाता है, दूसरा बाहर आता है। लेकिन जब ब्रह्मांड के विस्तार की बात आती है, तो दोनों रास्ते एक ही सत्य पर जाकर मिल जाते हैं।
चाहे उसे कॉस्मिक एक्सपेंशन कहें, डार्क एनर्जी कहें, या ब्रह्म का विस्तार सच ये है कि सृष्टि स्थिर नहीं है, ये चल रही है, फैल रही है और अपनी अनंत यात्रा में आगे बढ़ रही है। ब्रह्मांड वही है, बस इसे समझने की भाषा अलग है। अंत में यही सत्य है कि विज्ञान और वेद दोनों ब्रह्मांड की दिव्यता और जटिलता को स्वीकार करते हैं। दोनों मानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत एक ऊर्जा से हुई और वह ऊर्जा आज भी मौजूद है, विस्तार कर रही है। विज्ञान उस ऊर्जा को इक्वेशन से समझता है, वेद उसे ब्रह्म कहते हैं। विज्ञान जिसे कहता है कि यह यूनिवर्स एक्सपैंड्स है, वेद कहते हैं कि यह ब्रह्म विस्तृति है। दो भाषाएं हैं, लेकिन दोनों का एक सत्य है। यही ब्रह्मांड की सुंदरता है। ये सभी को अपने रहस्य में जोड़ लेता है, चाहे वो ऋषि हो या वैज्ञानिक।